आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ द रियल नंबर का अगला क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर आपको फार्मूले प्लस इनिशिएट स्टार्ट कराया था, इजी क्वेश्चंस कराए थे। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये टफ क्वेश्चन जब भी कर पाते हैं जब आप जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसकी प्रैक्टिस करियो। एनसीईआरटी में उसके ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नहीं तो कोई हेल्पिंग बुक ले लीजिए आपकी, जैसे कि आर डी शर्मा बुक्स होती है, आप उसको परचेज कर लो, उसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ और मार्केट में दूसरे पब्लिशर जो बुक्स इशू करते हैं आप वो ले और उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो जब भी आप काबिल होगे। और मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता ही है, ये मैं अपनी बेटी से भी कहता हूँ, और वो भी प्रैक्टिस करती है। और जब नहीं करती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे आते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है जिसको एक्सपोनेंट ऑफ द रियल पावर्स कहते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है और बेस भी सेम नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मल्टीप्लाई का निशान लगा और बेस भी सेम ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप पहले देखना चाहिए कि किस किस नंबर के सेम बेस हैं। मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है सभी एक साथ हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक ईजी करने के लिए पहले इस एक फार्मूला लगा दिए कि जब डिवाइड में पावर सेम होती है तो दोनों पे लगा देते हैं, इसमें भी, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। भी रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, आपको रास्ता मिलता है। आपने पहले ब्रैकेट खोल लिया, अब आपको रास्ता मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है डिवाइड में आपको सेम बेस रखना तो ठीक उसी के नीचे आए, इधर भी आ सकता है इधर भी, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान है तो ये आपको रास्ता मिल गया। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो कुछ इस तरह करूँगा कि 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे नीचे कहाँ 2 है, ये रहा, दिख रहा है आपको 2 यहाँ पे, वो यहाँ भी आ सकता है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए 11 की पावर 2 है तो यहाँ पे कहाँ 2 है, यहाँ रहा, 11 की पावर है तो यहाँ लगा दीजिए। ऐसे यहाँ देखिए 3 की पावर 3 है तो यहाँ 3 ये रहा, यहाँ लगा दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, आपस में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब आपको रास्ता मिल गया। यहाँ देखिए यहाँ तीनों में सेम फार्मूला लग रहा है डिवाइड वाला। जैसे ही बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों में लगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा। ऐसे यहाँ भी माइनस हो जाएंगी पावर, और ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पर भी पावर माइनस हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लाइन में से माइनस करते हैं, लेकिन अरे यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 11 है हमारा, 2 नहीं है। क्या काम करते हैं, यहाँ पे 11 लिखते हैं, बेस 11 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है। चलिए माइनस करते हैं। 4 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास, 4 में से 3 माइनस होंगे, 1 बचेगा, 1 लगाते नहीं, अंडरस्टूड है। यहाँ 11 की पावर 2, लेकिन बड़ा नंबर माइनस, इसलिए माइनस पावर लगेगी। यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लगाते हैं, नहीं लगाते। अब यहाँ देखिए आपके पास 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, वही माइनस में है। इट्स मीन्स ये अपॉन में लिखा जाएगा, तो पावर कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और यहाँ ऊपर ही रहेगा 3 और यहाँ 2 भी ऊपर रहेगा। आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 3 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ 1 1 जा 1 है, और 11 2 टाइम्स से 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 2 1 1 2 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो तब भी यही आता है, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी आता है। इट्स मीन्स तुम्हारा आंसर जो है वो 6 अपॉन में 2 1 2 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आप वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन हाथों हाथ प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है आपकी। बार बार हम इस बात को कहते हैं, प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको कामयाबी मिलेगी। मैथ्स का मतलब प्रैक्टिस होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी फ़ायदा उठाइए, और दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आप अगर इसको देखा जाए तो यहाँ माइनस का निशान है बीच में, यहाँ इन दो के बीच में प्रोडक्ट का निशान है, यहाँ प्रोडक्ट का निशान है। आपने जितने फार्मूले पढ़े हैं वो प्रोडक्ट में फार्मूले पढ़े हैं, माइनस में नहीं पढ़े हैं, तो आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट ये मान लीजिए, एक पार्ट ये मान लीजिए, और बीच में माइनस का निशान लगा, इसे लगा रहने दीजिए। अब आप बताइए इसमें कौन सा फार्मूला फिट हो सकता है। अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट का निशान लगाओ, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, तो आप क्या करते हैं, बेस एक बार लेके पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ भी बेस सेम है तो पावर यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, ये भी सेम है। 97 है यहाँ पर आपका, तो 97 में से आप इसे प्लस करें। देखिए हमने गलत कर दिया और आप लोगों ने देखा नहीं, यहाँ प्रोडक्ट है तो पावर साइड होंगी, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे यहाँ भी 97 + 18 हो जाएगा।
क्योंकि प्रोडक्ट में पावर्स प्लस होती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसलिए प्रोडक्ट है तो प्लस होगी। अब प्लस करें आप लोग, 55 में 60 प्लस करें कितना आ जाएगा, 115, यही आएगा ना। उसके बाद यहाँ आ जाइए 97 में 18 प्लस करिए, कितना आ जाएगा आपका 115। ठीक है, इस तरह से आपने देखा आपके पास यहाँ भी एक बेस बन गया, यहाँ भी एक बेस बन गया, दोनों माइनस के हैं और सेम पावर है तो सेम हुए ना, दोनों सेम हुए तो प्लस माइनस माइनस एक दूसरे के कैंसिल आउट हो गए, माइनस हो गए। तो क्या बचा यहाँ पर बच्चों, यहाँ बचा आपका, क्या लिखूँ, एक चीज़ आपके पास थी, एक ही माइनस हो गई तो क्या बचा, 0, 0 आंसर। तो देखा आपने, दोनों सेम थे, माइनस कर दी। लेकिन बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊं, बच्चे क्या करते हैं गलती कि यहाँ पे अगर 115 लिखा है या माइनस है तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिवाइड है, माइनस नहीं समझ डिवाइड, और डिवाइड वाला क्वेश्चन लगा देते हैं। मान लो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड वाला क्वेश्चन क्या लगाते हैं कि अगर बेस सेम होते हैं पावर माइनस हो जाती हैं, और इस तरह से इन्हें माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद पावर 0 लगा देते हैं। और जहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा है a की पावर 0 बराबर 1 होता है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 लगा देते हैं। ये निशानी ओवर कॉन्फिडेंस की है, क्योंकि अब माइनस है। तो सवाल इसलिए एग्जामिनर दे रहा है कि बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं देखा इस तरह का, लेकिन फ़ौरन इसको इग्नोर करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। डिवाइड समझते हैं, डिवाइड के बाद ये हरकत कर देते हैं, इससे नुकसान हो जाता है। इसलिए हर क्वेश्चन को तरीके से देखिए और देखने के बाद ही करिए, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। और अब जो आपको फार्मूले बताए गए उससे डाइवर्ट मत होइए, ज़रा सा इधर उधर होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत और आपको क्या मिलेगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह है जो हमने आपको कराया था, बस यहाँ पे पावर माइनस नहीं थी, लेकिन इनकी पावर एक्सपोनेंट माइनस का है। करेंगे वैसे ही वही काम, क्योंकि हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बेस दोनों के सेम नहीं है, बस वही है कि अलग अलग इंडिविजुअल फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। याद होगा जब ब्रैकेट लगी तो डिवाइड में होते हैं, दोनों में पावर सेम लगा देते हैं, यही पावर इस पर भी लगा देंगे और इस पर भी लगा देंगे, दोनों में पावर सेम लग जाएगी। ऐसे यहाँ भी चाहो तो इससे पहले आप इसे प्लस पे बना सकते हैं, इसको जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके, नहीं चाहो तो जब भी, लेकिन बेहतर रहेगा करना। तो चलिए पहले हम प्लस पावर बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। 2/3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में ये 5/2 होते ही पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बस इतना सा काम उसमें बड़ा है, बाकी सेम काम है जैसे पहले करा था वैसे ही करेंगे। यानी यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर भी 2 लगाएंगे, 3 की पावर भी 2 लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, 5 की पावर भी 3 आएगी और 2 की पावर भी 3 आएगी, क्योंकि ये पावर इन दोनों पे ऐसे ही लग रही है। 3 पे 2, 5 पे 2, ठीक है, इस तरह हो गई। अब रीअरेंज करना है कर लो, या डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट भी सही है। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, ये डिवाइड में या यहाँ बात एक ही है। तो क्या करेंगे, बेस एक बार लिखकर पावर माइनस, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर चाहे छोटी पावर हो नीचे बड़ी हो, लेकिन न्यूमरेटर की पावर पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर की बाद में लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 पहले लिखा है और 3 बाद में लिखा है। ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ध्यान रखें। फिर मल्टीप्लाई का निशान है। अब 5 आपके पास है, 5 की पावर 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 है, 3 की पावर आपकी जो है 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 3 बार आया, 1 2 3 बेस दिए हुए तो तीनों बेस लिखे, और डिवाइड में माइनस कर देते इसलिए माइनस कर दिया। अब आप जानते हैं 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पावर माइनस इसलिए माइनस का निशान लगेगा। यहाँ 3 में से 2 माइनस होंगे, 1 बचेगा, 1 लगाते नहीं, अंडरस्टूड होता है प्लस में, माइनस तो लगाया ताकि प्लस बना सकें आगे चल के। यहाँ 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 पावर लगेगी। आप जानते हैं अगर पावर ऊपर माइनस की तो अपॉन में ले जाते हैं, प्लस की हो जाती है 1 लगाते नहीं, इसलिए यही लिखा जाएगा। 5 आपका यहाँ पर है। आप जानते हैं कि जब भी बेस पे पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, इसलिए 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड है, यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन में 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, इट्स योर आंसर। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है आज की। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अभी आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोस और दूंगा, जिसमें आपको एक चैप्टर ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर्स का। देन उसके बाद रूट्स के क्वेश्चन उठाएंगे रियल नंबर में, वो सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शब्बा खैर।